जय माता दी सभी भक्तों को। तो आइए जानिए गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा कैसे होती है और क्या इसकी विधि है। माँ काली की जो कथा है वह भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जानिए। पूजा सबसे पहले सुबह उठकर 4 बजे अपने स्नान वगैरह नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर एक साफ चौकी रखकर उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। उस पर कपड़ा बिछा कर घट स्थापन करें। उसके बाद मिट्टी या तांबे का कोई पात्र लें, उसमें जल भरकर चौकी पर रखें और नारियल या मूली चुन्नी पर लपेटकर नारियल पर चुन्नी लपेटकर अपने कलश के ऊपर स्थापित करें। तो माँ काली की प्रतिमा मूर्ति स्थापन करें और माँ काली की जो तस्वीर है उस पर टीका लगाएं। उसके पश्चात लाल पुष्पों की माला, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और विधि विधान से माँ काली की पूजा करें। सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र आदि पाठ करें और आप जिस आसन पर बैठते हो उसका रंग भी लाल होना चाहिए। माँ काली की कथा फिर सुने या फिर पढ़ें और उसके पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद रूप में भोग बनाकर मिठाई का भोग लगाएं या किसी चीज़ का भोग लगाएं और माँ काली को बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। फिर प्रसाद लोगों में बांट दें और काली माँ की पूजा करें और अगर आप पर कोई गलती हो उसके लिए माफ़ी मांगें, हाथ जोड़ लें, क्षमा प्रार्थना करें। और माँ काली का मंत्र है ओम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो बिल्कुल सरल रूप में मैंने माँ काली की पूजा बताई है। अब आइए माँ काली की कथा। तो क्या है कथा जानिए। तो कथा है कि एक बार दारुक नाम का राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गईं। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो यह थी माँ काली की कथा। और भी कथाएं हैं माँ काली की। तो एक है जब महिषासुर और जो आदि राक्षस हैं उनका वध करने के लिए भी माता काली ने जन्म लिया था। तो रक्त बीज का जो संहार किया था तब भी। तो अलग अलग छोटी छोटी कथाएं हैं तो वो मैं आपको बता दूंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।